Welcome to Genomics Gupshup. Genomics Gupshup is an initiative by Mapmygenome to create a community around genomics and to simplify genomics for everyone. And we do this by bringing together experts from allied area like medicine, genetics, nutrition, fitness, and more. Please join us as we spread the word around this exciting science of genomics. Today we are at episode 32 and we are delighted that we are joined by Dr. Shoeb, who is a very well-known nephrologist in Hyderabad. He practices in Medicover as well as in Tolijoki. Dr. Khan, welcome और आप यहाँ आने के लिए बहुत thank you. Thank you for inviting me. तो पहले शुरू करते हैं, आपने डॉक्टर बनने का इरादा क्यों किया और नेफ्रोलॉजी में ही क्यों? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. अब आपको सच बताऊं तो बेसिकली डैड ने बोला पढ़ना, हम पढ़ लिए बिकॉज 10th में किसी को उतनी समझ होती नहीं. ऑब्वियसली मेरे को नहीं थी बिकॉज सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, उतना इन्फॉर्मेशन नहीं था. जो पेरेंट्स ने बोला वो हमने किया, MBBS में आ गए. And finally, after coming into MBBS, the choice was conscious that I have to become a physician. I didn't want to be a surgeon. Probably वो खून से डर लगता था, something like that. So I became a physician. And physician बनने के बाद फिर उसका एहसास हुआ कि we can't make much difference in life unless we give a new life. That's what a doctor is all about. कि अगर आप किसी को नई जिंदगी देने में या उसमें participate करते हैं तो एक डॉक्टर का मजा है. So फिर सोचा कि nephrology is the line where transplant really happens. It's not dialysis, CKD, dead end, but nephrology provides you, in those days when I did my nephrology, that the option of giving a new life is by giving a new kidney. And that's when I decided to become a transplant physician, and nephrology was the way. That's what I do today very passionately. Probably giving a person a new life who is on dialysis or whose kidneys has failed, and he needs a normal kidney to make his life as normal as possible. So इसीलिए nephrology किया है, डॉक्टर बना है और मज़ा आ रहा है. So as long as you do what you are passionate about, you enjoy. तो कैसे लोगों को पता चलता है कि उनके किडनीज में कोई प्रॉब्लम है? किडनीज का प्रॉब्लम ऐसा है कि खुदा ने 2 किडनीज दिए हैं. नॉर्मली हर 1000वें बच्चा जो पैदा होता है उसको एक ही किडनी रहती है, बट जनरली मोस्ट पीपल हैव 2 किडनीज. एंड 2 किडनी में से एक किडनी का सिर्फ एक आधा हिस्सा लाइफ लॉन्ग काम करता है, उतना ही काफ़ी है ज़िंदगी के लिए. तो पता चलते चलते बहुत लेट हो जाता है. 75-80% किडनी डैमेज हो चुकी होती है, फिर पता चलता है. सो आई थिंक कि लेट मालूम करने से अच्छा ये ज़माने में हर कोई या तो ईयर के एंडिंग में या न्यू ईयर में या उसके बर्थडे मंथ में कुछ इन्वेस्ट करके अपने ऊपर just let him check his kidneys report card, which consists of most important thing I think urine test कि उसमें प्रोटीन जा रहा है, blood cells जा रहे हैं, पस जा रहा है. Second thing is a blood test called creatinine, शायद वो बढ़ रहा है क्या. And third thing is ultrasound, किडनी में स्टोन आ रहा है, किडनी फूल गई है, सूज गई है, पता नहीं क्या हो गया. So this is very important. Symptoms का अगर अपन वेट कर रहे हैं तो बहुत लेट हो जाएगा. But most common symptoms are usually पैरों में सूजन आना, आँखों की तरफ सूजन आना, हाई ब्लड प्रेशर होना. These things can lead to a kidney disease. यूरिन में झाग आना, फ्रॉथिंग बबल्स आ रहे हैं, this is abnormal. So ऐसा कुछ है तो you should think that something wrong with my kidneys and look at it very carefully. तो ये तो आपने बता दिया कि साल में एक बार करना कर सकते हैं आपके बर्थडे मंथ में या कभी. लेकिन अगर पूरी ज़िंदगी में एक बार अगर वो जेनेटिक टेस्ट करे, आप क्या देखते हैं कि आपके हिसाब से कितने जो केसेस आपको मिलते हैं वो फैमिलीज में रन करते हैं या फिर आपने किसी देखा है कि ये जेनेटिक रीजन भी हो सकता है? या मैं एक सवाल में इतने सवाल डाल देता हूँ मैडम. सो एनीवे, सो वील ट्राई टू डिवाइड क्वेश्चंस. सो फर्स्ट इज दैट जेनेटिक में कैसा रहता कि जो कुछ जेनेटिक है, आज मैं ऐसा लग रहा हूँ, मैडम ऐसे लग रहे हैं, बिकॉज इट्स जस्ट बिकॉज द जीन्स दैट वी कैरी इन. सो हर डिजीज का जेनेटिक मेकअप होता है एंड प्रॉबेबली अपनी लाइफ का जो एंड पॉइंट है इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड. वी आर प्रोग्राम्ड टू डाई एंड हर ऑर्गन का डिजीज भी प्रोग्राम्ड है. एंड ये प्रोग्राम अगर अपने को पता चल जाए प्रॉबेबली एट द स्टार्ट, ये होने से पहले, देन आई थिंक वी कैन ट्राई टू प्रिवेंट इट. अगर मुझे पता चल जाएगा कि आगे पुलिस वाला है, मुझे चालान मारने वाला है,
then I'll try to take another road. That's what I'll try to do. So जितना हो सके उतना, if we try to identify that I am at a particular risk of kidney disease, मुझे डायलिसिस होने वाला है शायद फ्यूचर में, अगर मुझे पता चल जाएगा तो आज से मेरी लाइफस्टाइल will not be the same which probably I am living. 3 टाइम खाना खाना, इतना खाना, ज़्यादा प्रोटीन लेना, ये सब I'll change. स्मोकिंग की हैबिट्स बंद करना, मोटापा को ट्रीट करना, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर रेगुलरली चेक करना, क्रिएटिनिन चेक करना, all these things I will do if I know that I am going to get kidney disease. Similarly, if I can get heart disease, I'll work for heart disease का prevention. So it's always important to know that ये है. और देखने को तो प्रैक्टिस में मैडम जेनेटिक डिजीजेस ही बहुत कॉमन है. All these things are definitely present. शुगर करोड़ों लोग को है दुनिया में, बट हर किसी को जिसको शुगर किडनी डिजीज नहीं होती. So some people are at a certain more risk of getting a kidney disease, and उसमें again bad habits, bad sugar control, bad BP control, मोटापा treat नहीं हो रहा, they get a kidney disease. And some are like purely innocent, they are born with a kidney disease, cyst बनते जा रहे हैं, kidney bubbles बनते जा रहे हैं, and eventually 30-40 years में स्कैन करे तो किडनी का साइज इतना बड़ा हो गया, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, पता चला कि ADPKD है, फादर को था, आज मेरे को भी आ गया, and your future is probably end stage kidney disease. So अगर ये लोग को पता चल जाए, definitely we can do something about it at the early stage. And pediatric age group में तो और भी common है मैडम, trust me. Children को kidney disease होते हुए तो हम जब भी देखते हैं we always think genetic problem is there. And क्योंकि मेकअप वैसा है, आप नेट पे सर्च करेंगे मेंडेलियन ये वो सब, how we inherit things. फैमिलीज में करने से भी प्रॉब्लम्स आते हैं, फैमिलीज के बाहर करने से भी प्रॉब्लम्स आते हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि क्या आने वाला है. अगर ये पता चले कि क्या आने वाला है तो यू कैन टेक द राइट. डेफिनेटली आपका जीनोम पत्री अगर अपन कराएंगे तो डेफिनेटली वी मे हैव अ क्लू दैट मेरे को ये सब कुछ है, मेरे को इसका प्रिवेंट करना है, मेरे को इसके चांसेस ज्यादा है. So that's what, अगर 200 पे बाइक चल रही है तो टक्कर होने का चांस ज्यादा है. So I'll try to slow down my speed. That's what I'll do. बिल्कुल. तो मेरे भी डायबिटीज की जैसे रिस्क ज्यादा थी, और फिर मैंने ध्यान दे के you get it down, right? Yes madam, आपका BMI तो फैंटास्टिक है. तो वो I mean अगर मेरी फैमिली में देखें तो वो भी रिस्क भी है. रिस्क doesn't mean outcome. And I want to point out कि जरूरी नहीं कि पेरेंट्स को रहे तो ही मेरे को आना. It can be problem आज मेरे से शुरू हो सकता है. इतना रेडिएशन है, like रेडियो से जो स्टार्ट हुआ, वॉकी टॉकीज से जो बढ़ता हुआ, मोबाइल फोन्स एंड घर में माइक्रोवेव्स, ऑल दिस थिंग्स आर चेंजिंग द पूरा कल्चर बदल रहा है अपना. तो प्रोबेबली जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल रहेगा. जीन्स पे जाके जो इफेक्ट होता है, द म्यूटेशंस आर गोइंग टू प्ले अ बिग रोल प्रोबेबली. एब्सोल्युटली. सो मच रेडिएशन इज देयर. सो एटलीस्ट ये जो नंबर, जब मैंने वर्ल्ड वाइड नंबर देखे कि कितने क्रॉनिक किडनी डिजीज के हैं, तो उसमें करीब 10% रिस्क मतलब दिखे कि लोग को होता है. तो इंडिया में भी क्या सेम है या इंडिया में कम है, ज़्यादा है? सीकेडी मतलब गुर्दों की दाहिनी बीमारी, गुर्दों का परमानेंट प्रॉब्लम जिसका कोई क्योर नहीं है बेसिकली. तो ये इज अ आइसबर्ग डिजीज. आइसबर्ग मतलब कि जो है एक टिप हमें पता चलता है, नीचे बहुत बड़ा बीमारी होता है, जब चेक नहीं करते हमें पता नहीं चलता. ग्लोबली 10% है. इंडिया में इसका जरा प्रिवेलेंस ज़्यादा है मैडम. इट्स समवेयर अराउंड 17%, 15 to 17%. ये जो स्टडीज किए गए हैं, बट इंडिया में 1 बिलियन पॉपुलेशन, पता नहीं किसको कितना है, एंड मोस्ट आर रूरल. तो रूरल में वी डोंट रियली टेस्ट एंड देयर लाइफस्टाइल इज आल्सो डेंजरस. सो सनलाइट में वर्क कर रहे हैं एंड ऑल दोस थिंग्स आर देयर, दे आर एट अ हाई चांस ऑफ गेटिंग किडनी डिजीज. बट सीकेडी का प्रिवेलेंस इज रफली 1 in 2, 1 in 1, 10 in 1 और 10 in 2 पेशेंट्स रहते हैं. So it's very important to identify. मैं सीकेडी हूँ या नहीं, मैं चेक करूँगा तब पता चलेगा, वरना it may be too late. Right. It is too late by the time. Too late. Lifestyle भी इंडिया की अलग है. High salt diet is one which contributes. क्योंकि हम लोग अपने डाइट में roughly around 12 to 15 grams of salt खाते हैं per day. Indian diet, average Indian diet. अब उन्हें अचार पापड़ ले रहा तो उसका ज़्यादा ही रहता. But roughly वो है. तो the recommended diet में salt is roughly around 3 grams. That's way less. मैं जब बनाती हूँ खाना तो मेरे घर में सब लोग ऊपर से और सॉल्ट डालते हैं, क्योंकि मुझे कम सॉल्ट की आदत है. बाकी लोग डालते रहते हैं, राइट? Probably you can shift to pink salt. That's one alternative. तो ये किडनी डिजीज सिर्फ एक ही डिजीज थोड़ी ना है, उसके आगे पीछे भी तो कुछ डिजीज हो सकती है.
किडनी डिजीज के आगे पीछे भी डिजीजेस होते हैं। किडनी डिजीज मतलब किडनी मतलब सीकेडी बोल के नहीं, देयर आर वेरियस अदर डिजीजेस इन द किडनी। किडनी में कैंसर भी हो सकता। किडनी का जो फिल्टर रहता है जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, जैसा चाय की छन्नी रहती वैसा किडनी के अंदर छोटे छोटे फिल्टर्स रहते हैं जिसमें से ब्लड प्यूरिफाई होकर यूरिन निकलता है। तो ये फिल्टर के भी प्रॉब्लम्स होते हैं, और जब ये फिल्टर इफेक्ट होता है देन यू स्टार्ट लीकिंग प्रोटीन and that leads to something like nephritic syndrome or nephrotic syndrome, और this happens right from पैदा होते की रह सकता till your 80-90 years ये हो सकता है। तो अगर ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, we start leaking प्रोटीन, ब्लड में प्रोटीन कम हो जाता, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, पैर फूल जाते हैं, चेहरा सूज जाता। तो सच सिचुएशंस के लिए वो फिल्टर निकाला जाता है, देखा जाता है, एंड देन मतलब किडनी का पीस निकालते हैं बायोप्सी करके, देख के ट्रीट करते हैं। बट प्रॉब्ली अब विद जेनेटिक स्टडीज एंड ऑल, एंटीबॉडीज है, वी कैन आइडेंटिफाई कि ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, इसको ये कुछ ये सब करना है, एंड वी कैन ट्राई टू मॉडिफाई ट्रीटमेंट, वी कैन प्रिवेंट अ बायोप्सी बाय डूइंग अ जेनेटिक स्टडी। सो किडनी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं मैडम। अपार्ट फ्रॉम दैट इट कैन बी एज सिंपल एज जस्ट आपका बीपी लो हो गया तो किडनी खराब हो सकती है, एंड अगर स्टोन आके फंस गया तो भी किडनी खराब हो सकती है। सो आगे पीछे ऐसा भी सोच सकते हैं। सो किडनी जैसे हमारे पूरे शरीर के सब चीज जैसे क्लीन अप करती है इन सम वेज, तो कहीं पे गड़बड़ हो गई तो एग्जैक्टली मैडम, एग्जैक्टली जस्ट लाइक अ ड्रेनेज सिस्टम। घर अच्छा बना लिए, ड्रेनेज खराब है तो क्या करेंगे बिला रख के? सो इट्स समथिंग लाइक दैट, दैट कैन कॉज बिग प्रॉब्लम। घर खाली करना पड़ेगा। तो डायबिटीज से भी काफी लोगों के फिर किडनी प्रॉब्लम्स होती है, डायलिसिस में जाते हैं। एग्जैक्टली, डायबिटीज इज अ किलर। Diabetic nephropathy is like the killer of kidney disease. World का most common cause for getting chronic kidney disease, going into dialysis, is uncontrolled diabetes. Second is uncontrolled blood pressure. Third is glomerulonephritis, use of painkillers. Trust me, all these are preventable. अगर किसी की शुगर कंट्रोल में रहेगी, किसी का बीपी कंट्रोल में रहेगा, इसको तो किडनी का होना ही नहीं चाहिए था। ये ओवर स्पीडिंग करा, चालान पड़ गया, अपन क्या कर सकते हैं? सो प्रॉब्ली अर्ली डिटेक्शन ऑफ डायबिटीज, एंड अगर आपको डायबिटीज होने वाला है, आपको पता चल जाए बाय डूइंग अ जेनेटिक टेस्ट दैट यू आर एट रिस्क, जैसे मैडम प्रिवेंशन कर रहे हैं, शी इज लाइक मेंटेनिंग एवरीथिंग टू प्रिवेंट डायबिटीज। सो डायबिटीज आएगा नहीं तो किडनी का प्रॉब्लम आएगा नहीं ऑटोमेटिकली। इट्स मच बेटर सॉर्ट ऑफ अ प्रिवेंशन। इट्स लाइक putting a full stop to the start itself. Root cause को treat करना है rather than cutting the branches. That's absolutely, I think, a great way of putting that, because we tell in Mapmygenome कि prevention is not only better than cure, prevention is sometimes the only cure. True, prevention is the only cure, definitely. अच्छा, तो आपको जैसे पेशेंट्स आते होंगे आपके, तो किस टाइप के पेशेंट्स आते हैं? क्या ज़्यादा औरतें होती है, ज़्यादा मर्द होते हैं? क्या किस एज ग्रुप में ज़्यादा दिखते हैं? अपने पीडियाट्रिक केसेस भी बताए काफ़ी सारे हैं। अब जेंडर के हिसाब से अगर आप लोग देखें तो मोस्ट कॉमनली मेन को रहता है किडनी डिजीज, बिकॉज दे आर द रैश वंस। अपने को 400 रहता है, शुगर कुछ नहीं होता, एटीट्यूड रहता। इन एडल्ट्स बात कर रहा हूँ। पीडियाट्रिक में इट्स लाइक 1:1 में, इट्स लाइक मासूम रहते हैं, दे गेट अ इशू, प्रॉब्लम, इट्स अ जेनेटिक थिंग, उसका कुछ कर नहीं सकते। बट लेडीज़ को भी होता है, लेडीज़ जो है घर में काम कर रहे हैं, सोने से पहले पेन किलर खा ले रहे हैं। सो एनाल्जेसिक अब्यूज़ लेडीज़ में कॉमन है। उन लोगों की इतनी जिम्मेदारी रहती है, सुबह उठना, हस्बैंड को तैयार करना, बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना, ऑफिस भेजना, फिर घर का पकाना, शाम में थक के सोने के बजाय पेन किलर डाल के फिर अगेन घर के एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना। प्रॉब्लम लेडीज़ में पेन किलर अब्यूज़ हैज़ टू बी एलिमिनेटेड, एंड मेल्स में कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ एंड डेफिनेटली ब्लड प्रेशर नीड्स टू बी सॉर्टेड आउट। एंड ये करेंगे तो डेफिनेटली किडनी डिजीज कम होगा, आई फील सो। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ड्रग भी आपके अंदर कैसा काम करेगा मालूम करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता नहीं क्या क्या एलर्जीज है। रिसेंटली एक डॉक्टर की मदर आई, मैडम क्रिएटिनिन 5.6, लाइक 2-3 डॉक्टर्स डायलिसिस बोल दिए थे। सो वी डिड अ बायोप्सी, फाउंड आउट जस्ट एन एलर्जी ऑफ द किडनी, दैट्स कॉल्ड एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। There are some steroids there, she became normal. So it's very important to know कि एलर्जी होने से पहले आपको किस चीज़ की एलर्जी है। So in this coming world, अब नया मिलेनियम आ गया, 2023 आ रहा है, 2050 का प्लान्स जा रहे हैं, so driverless cars आ रहे हैं। So it's very important for us to know कि अपने को किस ड्रग से एलर्जी है before getting the allergy, ताकि वो हम खाए नहीं, एलर्जी होगा नहीं, प्रॉब्लम से सेफ रहेंगे। बिल्कुल, आई थिंक हमने जो मेडिका मैप बनाया है वो उसी के लिए बनाया है कि एटलीस्ट आपको सारे ड्रग्स के कैसे आप वो एलर्जी हो गई है। इट इज जस्ट फैंटास्टिक बिकॉज़ नोइंग इट द हार्ड वे, गड़े में जाके निकलना किसको है यार, पहले से ही पता चल जाएगा तो प्रॉब्लम
it's great. तो आपने बताया कि जैसे प्रिवेंटिव हम जो केसेस देखते हैं वो जीनोम पत्री या मेडिका मैप से हम देख सकते हैं, आप और भी देखते हैं क्या कोई केसेस जहाँ नेफ्रोलॉजी में जेनेटिक्स काम आ सकती है? नेफ्रोलॉजी में जेनेटिक्स बहुत जगह काम आती है, जैसे अपन अभी डिस्कस किया, बट एक्स्ट्रा मतलब फॉर एग्जांपल इफ यू आर हैविंग अ जेनेटिक डिजीज एंड जेनेटिक डिजीज की वजह से आपको किडनी का प्रॉब्लम हो गया, एंड अब हो गया, अब क्या कर सकते हैं, लेकिन इसको अपन प्रिवेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे को ADPKD है, किडनी में सिस्ट बन रहे हैं, अब नाउ आई गेट मैरिड एंड यू नो आई एम प्लानिंग अ फैमिली, सो ये ADPKD आगे नहीं जाना बोले तो when my wife gets pregnant I can check that whether that particular baby has this disease or not, which is definitely life threatening, which is going to die. So you can plan a family whether to let that child breathe the air and see the sunlight or probably abort. That's what we have to think about. And there are other diseases also which can be prevented like this. Second thing, अगर genetic disease है, it's not always this good news कि you know bad news, baby को ऐसा कर रहा हूँ वैसा कर रहा हूँ. तो genetic disease है तो ये transplant अगर आपको जाना है तो स्पेशली पीडियाट्रिक एज ग्रुप में लाइक यू नो 6-7 इयर्स, उसको FSGS हो गया, जेनेटिक प्रॉब्लम था, किडनी फेल हो गई. FSGS अगर है, किडनी प्रॉब्लम हो गया, अगर आप मॉम किडनी दे दी, दादा किडनी दे दिए, लगा भी दिया किडनी, तो वो डिजीज रिकर होने का चांस 30-40% है, बिकॉज अपन सिर्फ टायर बदल रहे हैं, रोड नहीं बदल रहे हैं, सो दैट किडनी इज गोइंग टू गेट पंक्चर अगेन. तो अगर उसको जेनेटिक प्रॉब्लम है तो द सक्सेस रेट विल बी हाई, इट विल नॉट रिकर, चांसेस आर वेरी मच लेस. सो ये सब कुछ देखा जाता है मैडम. एंड सेकंड थिंग इज ट्रांसप्लांट के बाद रिजेक्शन रेट्स को भी जेनेटिकली देख सकते हैं, और देयर आर बेनिफिट्स ऑफ जेनेटिक चॉइस. इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट यू आर मेड अप ऑफ, सो इट हैज अ रोल, रेसिपी पता चलना चाहिए अपने बॉडी की. तो आपने कई सारे सुझाव दिए कि कैसे ध्यान रख सकते हैं, तो आप अगर अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि कैसे अपना, मतलब एक तो टेस्टिंग हो गई, लेकिन नॉर्मल एक आपने बताया कि वो लेडीज में एनाल्जेसिक यूज बहुत है, और कैसे हम अपने किडनीज को का ध्यान रख सकते हैं? किडनीज का ध्यान रखना इज लाइक यू नो, इसके WHO ने 8 गोल्डन रूल्स बनाया है इसका. द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाटएवर गोज इनसाइड इज इंपॉर्टेंट, सो योर डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू नीड टू हैव अ हेल्थी डाइट, a diet which is rich in fruits, rich in vegetables, and a diet which is considerably lower in protein, because high protein is detrimental for kidney. What they tell is 1 gram, 1.5 gram, 2 grams, but whatever it is, Indian diet is appropriate. We take roughly around 0.7 to 0.8 grams of protein per day, so healthy diet is important. Second is you need to drink a lot of water. Dehydration needs to be prevented. So in the summer season आ गया, probably summer हर साल आएगा, so we need to really stay hydrated. Make sure the urine color is white in color. That's the sign of well hydration. And third one is avoid addictions like smoking, like alcohol, and certain other addictions है, drugs, cocaine, heroin. आज का generation पता नहीं कहाँ जा रहा है, easily available stuff here and there. So avoid addictions. And the fourth is prevent yourself from taking over-the-counter pills, especially analgesics, antibiotics. All these things are detrimental. पता नहीं किसकी allergy है, and some drugs has a direct impact on the kidney, and they can damage your kidneys. And fifth, because you need to do workout every day. 30 minutes of exercise, moderate activity, जिसमें walking रहेगा, आपका heart rate has to come up like 130-140 at least to get that benefits. इसको zone 4, zone 5 बताते हैं बस gym trainers. You need to have a good exercise schedule at least 5 days a week. Saturday, Sunday छुट्टी ले सकते हैं probably to go out with friends, but you need to have a good thing. And the sixth and the seventh is control blood sugar, control blood pressure, and the 8th is check your kidneys. Get a report card every year. किडनी रिपोर्ट कार्ड. Yeah, kidney report card. तो आपने एक चीज़ जो बताई, वो आई थिंक काफ़ी लोग जो जिम जाते हैं बहुत सारा प्रोटीन खाते हैं. Oh, dangerous. वो जो प्रोटीन शेक्स. Yes. Protein shakes and all are really not good, because what they tell is this is a supplement. और हम तो बेसिक इंग्लिश मीडियम से पढ़े. What we understand is supplement is for those who are not able to pass. Supplementary एग्जाम देते हैं, 10th फेल हो गया, supplementary एग्जाम दे ले रहा उन्हें. So this is what it is. So a person who is a normal life, we give protein powders to patients in the ICU. We give protein powder to patients who are sick, malnourished. ये लोग protein powder देते हैं. That's good. That's required because they're failing in life. They need to get some protein to come up. But जो normal है, उन्हें extra protein ले रहा है Superman बनने के लिए, Hulk बनने. That's not what we are for. Probably for bodybuilders it's okay. 2 grams per kg they can take because they are playing with. Also exercising. So they are doing some job and they have some targets. But general public
जिम में जाओ हर कोई बॉटल हिला रहा है पी रहा है, सो दिस आई डोंट थिंक हैज मच रोल. बेनिफिट एंड नुकसान होने का चांस ज्यादा रहेगा. हाई प्रोटीन कैन कॉज डिहाइड्रेशन, हाई प्रोटीन कैन कॉज किडनी स्टोन्स एंड अल्टीमेटली ग्लोमेरुलर डिजीजेस इट कैन कॉज. जो ज़्यादा प्रोटीन खाता है उसको ज़्यादा पानी भी पीना चाहिए. ज़्यादा पानी पीना चाहिए डेफिनेटली. और ये एंटीबायोटिक्स भी आपने कहा, तो स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स का भी कोई असर पड़ता है? Antibiotics like amikacin, such antibiotics, amphotericin B, they have direct effect on the kidney. Because whatever goes in has to go out, and drainage system में से ही जाना है. So such drugs can interact and damage the kidney cells. Steroids per se is important for treating kidney disease, but there are some anabolic steroids which can cause kidney disease like FSGS. So probably it's not good to take hormones and steroids and overdose. So anything, if the doctor hasn't prescribed, it was not meant for you, over the counter. Yes. Those are things that one must. Correct. One must be careful. So, if I had to just ask you, prevention, what is that in your words? आप अपने शब्दों में लोगों को कैसे बताएं? Prevention मतलब preparing or anticipation for the worst. एंटिसिपेशन मतलब मेरे को लग रहा है कि प्रॉब्लम हो सकता है, इसको तैयारी कर रहा हूँ. अब मैं फैमिली के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा हूँ तो मैं देख लेता हूँ कि टायर में हवा है या नहीं है. दिस इज लाइक ऑन द स्पॉट डूइंग एक्शन. बट प्रिवेंशन मींस गाड़ी की स्टेपनी की हवा है या नहीं है, पंक्चर हो जाएगा तो चेंज इट आउट. सो दैट्स व्हाट प्रिवेंशन इज. बाइक चला रहा हूँ तो हेलमेट पहन लूंगा, एक्सीडेंट हो या ना हो, बट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट गॉड डैम एक्सीडेंट रहेगा तो मेरे पास हेलमेट रहेगा. दैट्स व्हाट प्रिवेंशन इज. सो इन हेल्थ इंडस्ट्री प्रिवेंशन मींस इफ यू आर गोइंग टू गेट अ डिजीज, identify it early and try to take steps to prevent you reaching that level. So that's what prevention is, and that is the only cure, as madam rightly pointed out. Not a new thing today. Prevention is the cure. So एक कहावत जो रूरल एरियाज में स्पेशली है कि अगर स्पिनच और टोमेटो को मिक्स करते हैं तो उससे किडनी डिजीज या किडनी स्टोन्स बनते हैं. ये क्या सही है क्या? किसी हद तक सही है, किसी हद तक सही भी नहीं है. बट जनरली स्पिनच एंड टोमेटो सीड्स दे आर रिच इन ऑक्सलेट्स. टमाटर की चटनी नहीं खाए तो हैदराबादी नहीं रहता हूँ. सो टोमेटोज तो खा सकते हैं बट सीड्स कैन बी एलिमिनेटेड. स्पिनच और टोमेटो को मिक्स करके यूजुअली सालन तो नहीं बनता मैडम, हम तो नहीं देखे बचपन से कभी भी. बट अगर बनता है तो प्रॉब्ली इट मस्ट बी अ वेरी हाई इन ऑक्सलेट्स, तो उसको अवॉइड करना चाहिए. सही है. बट व्हेन वी कुक इट, oxidates gets damaged, destroyed, and they won't cause damage. If it's taking raw, the chance of getting it is high. Yeah, I mean, and I think it depends on individual. And again, आपको water का intake भी बहुत crucial है. See, you're taking certain things which can form a stone if it's going high. If you take more water, it will dissolve. If you take high waste products and less water, chance of stone formation is definitely high. तो आपके हिसाब से healthy aging कैसे लोग कैसे हेल्दी एजिंग कर सकते हैं? ये तो इट्स अ हर्टफुल क्वेश्चन. वी हैव टू एज, वी हैव टू लीव. बट हेल्थी एजिंग जब ही होगा जब आदमी इज फिट फिजिकली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली. सो ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. फिजिकल हेल्थ कब होगा उसका? व्हेन ही इज गोइंग टू ईट राइट, ड्रिंक राइट एंड स्लीप राइट. दैट्स इंपॉर्टेंट. 6 to 8 hours of sleep is important. Emotional health कब होगा? When he is having a happy family life. So probably very few have that. So that's important. And third most important, spiritual life is very important. Person should be connected with some spiritual person because he has to prepare for the afterlife. So that's what's called health. He should yearn for the day, that I'm going to leave this world probably. That's what healthy aging is, I think so. In simple words. तो आप फास्टिंग करते हैं? हाँ, फास्टिंग करते हैं. आजकल तो फैशन में आजकल इंडिया intermittent fasting has come as a trend. And recently studies, yesterday I was reading an article that intermittent fasting reduces the chance of heart attack significantly. So fasting is there in all religions per se. अब science तो अब मालूम कर रहा है, but the intermittent fasting is nothing but eating morning and evening twice a day, something like that. So that's what any fasting is. हाँ, तो मैंने भी अभी I think साल भर से ज़्यादा हो गया. You are fasting the whole year? Every day. So not like a serious fast, not like the fast like we Muslims do. Yeah, पानी नहीं नहीं वैसा नहीं. I usually eat at 1:30 in the afternoon. Okay. So I don't eat anything in the morning. Okay, fine. हो गया, खा लिया, खाना हो गया इसका. That's nice. अच्छा. और डिजिटल हेल्थ किसको कहते हैं आपके हिसाब से?
डिजिटल हेल्थ किसको कहते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी, आई मीन ये चीज़ जैसा ज़माने के साथ हम बदल रहे हैं, लाइक मैं छोटा था जब डैड के पास फ़ोन आया था 90s की बात, इतना बड़ा फ़ोन था, वो हैंड एंटीना निकल के आ रहा था, ऑल दोस थिंग, इनकमिंग को भी चार्ज करते थे। अभी दिस हैज़ चेंज ड्रास्टिकली इन 2 decades, और हम ये पोजीशन पे आ गए कि मेरे दोस्त के पास अब हमारे पास नहीं है, एप्पल का वॉच है, ईसीजी बता रहा उसमें, सैचुरेशन बता रहा उसमें। सो डिजिटल हेल्थ इज़ रियली चेंजिंग एंड इट इज़ चेंजिंग फॉर द गुड। आपको हार्ट अटैक होने का चांस पता चल रहा है, यू कैन प्रिवेंट इट ऑन टाइम। आपको इज टेलिंग यू टू गेट अप एंड वॉक, ज़्यादा देर बैठ गया आप। डिजिटल हेल्थ हैज़ अ क्रूशियल रोल, एंड अगेन डिजिटल एक तो ये है कि इट इज इंडिविजुअलाइजिंग योर स्लीप, एवरीथिंग आपको बता रहा है, गिविंग यू द डेटा एंड गिविंग यू सजेशंस, दैट इज व्हाट आई थिंक डिजिटल हेल्थ। बट द अदर एस्पेक्ट इज दैट डिजिटल हेल्थ ऑल्सो मीन्स गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट हेल्थ। आज से 20 साल पहले किडनी डिजीज क्या था किसी को भी अभी तक नहीं पता ज़्यादा लोग को, बट गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हेल्थ हैज ऑल्सो बिकम ईजी। सो इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो प्रिवेंशन होगा एंड अल्टीमेटली कल्मिनेशन होगा दैट द सच थिंग्स मे नॉट हैपन इन द फ्यूचर। एंड द थर्ड एस्पेक्ट इज ईजी टू एक्सेस अ मेडिकल प्रोफेशनल और डॉक्टर टू गेट ऑनलाइन कंसल्टेशंस। कोई सूडान में बैठा है, यहाँ से कंसल्टेशन दे रहा हूँ, कोई साउथ अफ्रीका में, आई एम डूइंग, अमेरिकन डॉक्टर से कंसल्टेशंस कर रहे हैं। सो इंटरैक्शन हैज ऑल्सो कम अप बिग। So digital health, I think, contains various aspects, and whatever it is, it's coming for the good. Absolutely. So कोई आपके पास जो myths जो कहते हैं, कोई आप बता सकते हैं? एक तो मैंने वो टमाटर और वो स्पिनच का वो बता दिया। अब जनरली जो बड़े लोग बोलते हैं ज़्यादा मिथ्स नहीं रहते, दैट्स पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस, बट दैट मे बी लिमिटेड एक्सपीरियंस। बट बात जो मिथ्स है रियल में जो हम सुनते हैं ये है कि हर बैक पेन किडनी का पेन है, ऐसा नहीं है यार। बैक पेन मे बी योर स्पाइन पेन, सो दैट्स वन थिंग दैट इज देयर। सो ज़्यादा मिथ्स नहीं है, आई डोंट रियली थिंक दैट मिथ्स आर ट्रू टू सम एक्सटेंट। क्या नाम है उसमें उसको किसी ने देखा होगा तो दैट बिकम्स एग्जैक्टली, स्पेशली अगर आप एल्डर्स बोल रहे हैं तो कोई हार्म नहीं है उसको सुनने में, तो बेटर टू गो इट, आई एम नॉट अ मिथ्स लेयर लाइक दैट। अच्छा, तो अब हम जाते हैं वो रैपिड फायर राउंड पे। इंटरेस्टिंग नहीं होता करण जोहर का। करण जोहर का नहीं है, बट ठीक है। सो आप मॉर्निंग पर्सन हो या नाइट पर्सन? Probably a morning night, अब बोलना मुश्किल है डॉक्टर के लिए। every day is the dawn, probably हर टाइम पे you need to be active। 6 बजे उठते हो या? I'm a 5 o'clock like that morning पे। मॉर्निंग पर्सन ही बोलेंगे, अब क्या कर सकते हैं, पता नहीं एक्चुअली, अभी टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा। हाँ, एक वो जीनोम पत्री में वो टेस्ट किया। आपके बारे में सबसे कॉमन कंप्लेंट क्या है आपके दोस्तों से? वही कि जो है टाइम नहीं देते, मेडिकल डॉक्टर, वंस यू आर देयर, एनी नॉट अ डॉक्टर, मेडिकल प्रोफेशनल, चाहे वो नर्स हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, डेंटिस्ट हो, व्हाटएवर इट इज, such people don't get time to spend with family and friends to a certain extent. So यही कंप्लेंट होता है, दावतों में नहीं आते, but what we can do, we are doing greater cause। अगर आप डॉक्टर नहीं बनते तो क्या बनते? डॉक्टर नहीं बनते तो probably I would be a spiritual guru someday। So next you can still be a spiritual. Yeah, but that's a full-fledged job। क्योंकि जो भी करना है फुल टाइम करना है, पार्ट टाइम नहीं चाहता। कोई हॉबीज है आपकी? Yeah, hobbies are basically just शेर शायरी पढ़ना, that's what it is। कोई शेर सुनाएंगे? शेर क्या सुना? It's basically romantic शायरी। तो आप अगर कोई चीज़ आप कम करना चाहते हो, कोई चीज़ ज़्यादा, वो क्या हो? कोई चीज़ ज़्यादा करना है तो probably I would like to find more time to research and try to find a cure for CKD। That's something important because इसको प्रिवेंशन तो करना ही है एंड ट्रीटमेंट ट्रांसप्लांट भी है, बट बीच में जो लैकुने हैं, जो वैक्यूम है कि इसका क्योर नहीं है, probably I would like to find a cure, and definitely that lies in the genetics only, so probably we'll try to find a cure for CKD। एंड कोई चीज़ कम करना चाहते हैं तो पता नहीं, आई थिंक आई एम ऑलरेडी रनिंग ऑन द बेयर मिनिमम, कम करेंगे तो चला जाएगा। स्लीप भी तो आपने कहा कि आपको पता नहीं, आप शायद कम सोते हो। हार्डली, दैट्स द सेम विद एनी हेल्थ केयर वर्कर, मैडम भी ले लो, इट्स द सेम थिंग। तो और कुछ है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं कि? बताना क्या है, बेसिकली बताना तो बहुत कुछ है, बट द राइट प्लेटफॉर्म एंड द राइट टाइम आना चाहिए, द राइट मूड रहना चाहिए, क्योंकि वी नीड टू अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ लाइफ, where we are going, where we are heading. We should understand why we came to this world and what we have to do. Purpose of life को identify करना बहुत important है।
Unless we identify that, then life becomes stressful, and stress is something which leads to any disease. Any disease का major role stress का है, and बढ़ते ज़माने के साथ हम देख रहे हैं कि stress levels बढ़ रहे हैं, because you don't have real friends, आप अकेले हैं, suicides are going high because you are so stressed. बड़ा बंगला है, बड़ी गाड़ी है, मार्केट में इज्जत है, दोस्त है बताने को, बट आदमी अंदर से खाली है. so कहने को तो साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर छुपके से दिल में तन्हाई पलती है. तो and these all big shot people जो सुन रहे हैं, so they ultimately गाड़ी में बैठे फायर कर लिए, such things are happening, and the number of suicides are going up big time. So I think stress को tackle करना बहुत crucial. It's more important to stay away from mobile phones, computers. Digital health को भी थोड़ा दूर करना. Yeah, correct. It's more important to spend time with your family, your loved ones. That's important. You need to spend some time. Lonely रहने से अच्छा try to spend time with people, talk to them, interact with them. That will reduce your stress levels. Apart from sleeping, exercising, drinking water, good diet, all those things के ऊपर बता रहा हूँ कि a spiritual connection will definitely help to reduce stress levels, and that will prevent almost all diseases to a certain extent. And it is very important to identify. I request everyone to come forward and get themselves tested and find out at what risk they are. What are the chances कि ये मेरे को हो सकता है क्या? So it's important. Probably students के लिए who are in their college days, who end up having these addictions like smoking, alcohol, drugs, all those stuff. So these guys can at least come up, get themselves tested, and at least ये तो मेरे लिए नहीं है यार. Because हम देखते हैं प्रैक्टिस में मैडम, कोई आदमी नया सिगरेट पी रहा है, कोई उसको कैंसर हो जाता है, कोई आदमी 90 ईयर से पी रहा है, कुछ भी नहीं हुआ उसको. So उसका रिस्क कम था, उन्हें ऐश कर लिया शायद. That may be I think it's just some protective. There can be some missing. Correct. वो आप ही बताना. But वही होता है, लोग वही बोलते हैं कि मेरे एक वो अंकल थे जो वो 80 years 90 years के थे, but they also smoke. But he said that's not true for you. Correct. You didn't get. You don't have. थोड़े ड्रिंक्स नहीं मारता, लिवर कैंसर हो जाता है. One guy is boozing all his life, and I know such people, so nothing is happening to them. So probably it's important to know your risk factors. So if someone is into addictions, maybe madam can help you to legalize it to a certain extent. No, we're just helping people understand that if they have a risk. That is bad. Just kidding. So, but this is great. I think it was such a pleasure having you here. Thank you for the time you spent. I know कि आपके बहुत सारे patients आपका वेट करते रहते हैं, but it is nice क्योंकि बाकी जो लोग हैं वो देखते हैं, उनको भी काफ़ी नॉलेज मिलता है. तो थैंक यू वंस अगेन. Thank you.